हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस सीरीज के फर्स्ट चैप्टर में हम आज आगे पढ़ते हैं। ए पॉइंट P इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट ए। P कोई पॉइंट है, लिमिट पॉइंट हो किसका? सेट ए का। इफ़ एंड ओनली इफ एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए। ओके, मैं हल्का सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि आपने इसके लिए क्या पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले एक बार दोबारा से हम इसको पढ़ लेते हैं कि कोई भी पॉइंट आपने पी लिया वो हम सेट ए का लिमिट पॉइंट कहेंगे। कब? इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ पी, कि पी की प्रत्येक नेबरहुड इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन करे, किस में? ए में। तो आपने लिमिट पॉइंट में क्या पढ़ा था? लिमिट पॉइंट में आपने ये पढ़ा था कि आपके पास कोई भी पॉइंट है पी और आपने ये उसकी क्या बनाई? नेबरहुड बनाई, पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस में एप्सिलॉन। अब कहता है कि ये नेबरहुड अगर सेट के कोई पी के अलावा पॉइंट कंटेन करती है तो हम क्या कहेंगे कि पी जो है वो हमारे उस सेट का क्या बन जाएगा? लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ओके, तो देखिए हमने इसमें क्या लिया। हमने पहले कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन ली कि क्या कंसिडर कर लिया कि पी जो है वो हमारा लिमिट पॉइंट है। ठीक है, अब सपोज करो कि P लिमिट पॉइंट है। सपोज दैट देयर एग्जिस्ट सम नेबरहुड ऑफ पॉइंट P विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ A। ठीक है, कि हमारे पास कि P जो है वो आपका क्या कर रहा है कि फाइनाइट नंबर P के जो नेबरहुड है वो फाइनाइट नंबर के पॉइंट जो A के हैं वो कंटेन कर रहा है। हमें इनफाइनाइट दिखाना है, हमने क्या ले लिया पहले? फाइनाइट। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि हम इसको क्या दिखाएंगे? कंट्राडिक्शन से दिखाएंगे, क्योंकि इसको चाहिए कि वो नेबरहुड के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करे, लेकिन हमने क्या मान लिया? फाइनाइट कंटेन करे। ओके, तो देयर एग्जिस्ट एक एप्सिलॉन ले लिया और पी की नेबरहुड बना ली और कंटेन करता है, हमने क्या मानना है? ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो जो पॉइंट्स पी की नेबरहुड कंटेन करते उन पॉइंट्स को भी मान लिया हमने। क्या मानना? P1 P2 P3 अप टू Pn बी द पॉइंट्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम P, जो P की नेबरहुड में है। ओके, अब हमने क्या लिया? डेल लिया, सबसे इनके मिनिमम ले लिया। तो देखिए डेल जो है हमारा पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, और इनके मॉडुलस से क्या रहेगा? लेस रहेगा। तो अब देखिए P माइनस का डेल और P प्लस में डेल एक नेबरहुड है किसकी? P की, एंड कंटेन नो पॉइंट ऑफ A अदर देन P। अब क्या कहता है कि जब आप ये नेबरहुड बना लो कि डेल जो है वो आपका 0 और P माइनस P आई, ये जो 1 2 3 ये वेरी हो रहे हैं ना, इनके बीच में लाई कर रही है। तो कहता है कि ये नई जो नेबरहुड बनाई है ये P का कोई भी, ये मतलब ए सेट का कोई भी दूसरा एलिमेंट कंटेन नहीं करती अदर देन किसके? P के। तो हम क्या कहेंगे? इसने तो लिमिट पॉइंट की भी कंडीशन होल्ड नहीं करी, तो P इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ किसका? A का, विच इज़ कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमारे पास तो कंट्राडिक्शन है। हमने क्या मान लिया कि P जो था वो लिमिट पॉइंट था, ठीक है, A का। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? जब P की नेबरहुड P के अलावा कोई और पॉइंट सेट का ले ही नहीं रही तो आप उसको नेबरहुड कैसे, इसको लिमिट पॉइंट कैसे बोल सकते हो? तो दस आवर पोजिशन इज रोंग। ठीक है, जो हमने अज्यूम किया था कि P जो है वो फाइनाइट पॉइंट कंटेन करती है, P की नेबरहुड के अलावा, P अपनी नेबरहुड के अलावा, मतलब P की जो नेबरहुड है वो P के अलावा इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन कर रही है, तो वो चीज़ क्या होगी? रोंग होगी। ठीक है, अगर हमने रोंग हो गई तो क्या कह सकते हैं कि एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर आप क्या मान ले कि प्रत्येक नेबरहुड ऑफ P, एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन करे आपका इनफाइनाइट मैनी पॉइंट ऑफ A, then we have to prove that P is a limit point of set A. Okay, so in this condition suppose that every neighborhood of P contain at least one point of A different from A। जब आपके पास ये है कि P की जो नेबरहुड है वो सेट A के इनफाइनाइट मैनी पॉइंट कंटेन कर रही है, तो देखो चीज़ तो उसने होल्ड कर ली कि जब इनफाइनाइट कर रही है तो एटलीस्ट वन पॉइंट तो आ गया उसमें, तो आप क्या कह सकते हो? हैंस P इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ A। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है, इफ़
ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ आर, ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ आर, आर दैट मीन्स रियल नंबर से लिया गया है। तो देन पहले पॉइंट में आपके पास आपको प्रूव करना है कि अगर ए कंटेंट करता है किस में, बी में, तो देन ए डैश क्या था, डायोड सेट ऑफ ए कंटेंट करे किस में, डायोड सेट ऑफ बी में। सेकंड पार्ट आपका क्या है, ए यूनियन बी का डायोड सेट इक्वल हो किसके, ए डैश यूनियन बी डैश। ओके, थर्ड आपका पॉइंट है ए इंटरसेक्शन बी डैश आपका सबसेट हो किसका, ए डैश और यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, शो बाय एन एग्जाम्पल, आप कह रहे एग्जाम्पल की उससे करिए। तो पहला पॉइंट लिया स्टूडेंट्स हमने, लेट ए सबसेट है किसका, बी का। ओके, वी हैव टू प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है कि ए डैश जो है वो कंटेन करे किस में, बी डैश में। ओके, आपने ये चीज़ पहले भी सीखी है कि अगर हमें एक सेट को दूसरे का सबसेट दिखाना होता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि एक का एक एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, आपने एक्स एलिमेंट लिया किसका, ए डैश का। अगर आप एक्स ए डैश का एलिमेंट ले रहे हो, ए डैश का मतलब क्या ले रहे हो, डायोड सेट ऑफ ए, डायोड सेट का मतलब क्या लेते हो, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। तो देन आप उसके हिसाब से आपके पास एक्स क्या बन गया, एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए बन गया। अब अगर एक्स आपका लिमिट पॉइंट है तो हमने एक्स की क्या ढूंढी, नेबरहुड ढूंढी। फॉर एवरी एप्सिलॉन बड़ा है किससे, जीरो से, आपने एक्स की नेबरहुड बना ली ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट एक्स की, एंड कंटेन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ ए। अब क्या कह रहा है, एक्स जो था वो ए सेट का लिमिट पॉइंट था, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट एक्स की जो नेबरहुड है वो ए के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट क्या करेगी, कंटेन करेगी। ठीक है, ओके। ऑल्सो आपको क्या गिवन था कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। अगर ए आपका बी का सबसेट है तो ए के साथ जो काम हो रहा था वो किसके साथ होगा, बी के साथ भी। तो वही आपके पास यहाँ पे एक्स की जो नेबरहुड थी वो ए के बहुत सारे पॉइंट कंटेन कर रही थी। तो सिमिलरली आपका वही चीज़ हो जाएगा कि भाई एक्स जो है, एक्स की जो नेबरहुड है वो बी के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करेगी, क्योंकि आपका ए जो है वो टोटली किस में कंटेंड है, बी में है। ओके, तो जब एक्स की नेबरहुड बी सेट के बहुत सारे पॉइंट कंटेन करे, इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करे उसकी नेबरहुड, देन वी कैन से दैट एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ किसका, सेट बी का, एंड सो आपका क्या बन जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। ओके स्टूडेंट्स, आपने क्या लिया था कि एक्स लिया किसका, ए डैश का, एंड किस में दिखा दिया, बी डैश में। तो दस हमने ए डैश सबसेट है किसका, बी का। ओके, सेकंड पार्ट के लिए हमें पता है, ये नॉर्मली चीज़ सीख के आए हैं कि ए ऑलवेज सबसेट होता है किसका, ए यूनियन बी का, बी भी ऑलवेज सबसेट होता है ए यूनियन बी का। तो दोनों तरफ क्या लगा दिया, डैश लगा दिया। ओके, डैश लगाने के बाद हम दोनों का क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। तो देखिए ए डैश यूनियन बी डैश सबसेट हो गया किसका, ए यूनियन बी डैश का। ओके, अब क्या है, हमें चीज़ इक्वल दिखानी थी, तो इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर किसी भी चीज़ को मान लीजिए आपको ये दिखाना है कि ए सेट जो है वो इक्वल है किसके, बी के, तो हमारे पास दो पार्ट प्रूव करने पड़ते हैं कि ए सबसेट है किसका, बी का, और सेकंड पार्ट में क्या दिखाना पड़ेगा कि बी सबसेट है किसका, ए का। ओके, तो हमने पहले दिखा दिया कि ए डैश यूनियन बी डैश सबसेट है किसका, ए यूनियन बी डैश का। अब ये दिखाना कि ये इसका सबसेट है, तो इसके लिए हमने क्या लिया, एक एलिमेंट ले लिया एक्स जो बिलोंग करता है किसमें, ए यूनियन बी डैश में। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है कि एक्स जो है वो लिमिट पॉइंट है किसका, ए यूनियन बी का। ओके, ए यूनियन बी का है, दैट मीन्स एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन ए पॉइंट, किसका, किसके पॉइंट कंटेन करेगी, ए यूनियन बी के। एक्स की जो नेबरहुड है वो ए यूनियन बी के क्या करेगी, पॉइंट कंटेन करेगी। ठीक है, अब एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन पॉइंट वाई बिलोंग कर रहा है, जैसे यूनियन में था तो हमने इस चीज़ को क्या कर लिया, खोल लिया। एक्स वाई बिलोंग कर रहा है ए में भी, और वाई बिलोंग कर रहा है किस में, बी में। तो क्या कह सकते हो, एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए और एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ बी, दोनों का अलग अलग से है। तो ठीक है, हमें एटलीस्ट वन पॉइंट चाहिए ना, तो वन पॉइंट चाहिए, तो हमने एक्स वाई ले लिया अदर देन पॉइंट
एक्स ले लिया, तो देखिए एक्स की जो नेबरहुड थी वो एक्स के अलावा कोई पॉइंट वाई भी कंटेंट कर रही है, तो हमारा लिमिट पॉइंट का काम हो गया। तो हम कह सकते हैं एक्स ए सेट का भी लिमिट पॉइंट है और बी सेट का भी लिमिट पॉइंट है। देन वी कैन से दैट एक्स बिलोंग्स टू किस में, ए डैश यूनियन बी डैश, क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज़ है वो दोनों में बिलोंग कर रही है, तो दोनों में है तो दोनों के किस में जाएगी स्टूडेंट्स, यूनियन में। ओके, तो आपने देखिए ये किसका एलिमेंट उठाया था, आपने उठाया था ए यूनियन बी डैश का, और जो सबसेट है किसका, ए डैश यूनियन बी डैश का। ओके, 1 और 2 को आपकी 1 इक्वेशन ये थी और सेकंड इक्वेशन आपके पास ये है, तो दोनों को कंबाइन किया तो आपके पास क्या बन गया, इक्वालिटी होगी। ओके, थैंक्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you consult me. Okay, thanks.